सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट में आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा जब आरजू काजमी से सवाल करेगा और भारत का नाम आएगा तो कैसे चीमा के निकलेंगे आंसू। और चीमा हमेशा ही भारत से जलता है, जब आरजू काजमी देंगी दमदार जवाब तो चीमा की निकलेंगी चीखें। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैडम, भारत के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है। हमला कह लें या इसको ब्लास्ट कह लें, जहां पे कुछ लोगों की 8-10 लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगी? कई जो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वक्त से पहले ही, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे। तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रेशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। बिल्कुल सर। खैर, ये तो मैं शुरू में इत्तेफाक से मैं अपना लाइव शो कर रही थी जिस वक्त ये अटैक का पता लगा या ब्लास्ट का पता लगा। तो मैंने जब फौरी तौर पर जाकर पहले टीवी चैनल्स को ही, इंडियन टीवी चैनल्स को ही चेक किया तो कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज आ रही थी। कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था अटैक हुआ है, कोई कह रहा था गाड़ी में कुछ था और वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई है। और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया और वो बता रहे थे, जो आसपास थे उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि किसी उधर भी, उस तरफ भी हो सकता है कि उधर से कोई हो या वहां से सपोर्ट किया गया। जैसे हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, चाहे वो टीटीपी वाले कर रहे हो या बीएलए वाले कर रहे हो, तो हम भी फौरन कह देते हैं ना कि जी भारत फंड कर रहा है, भारत करवा रहा है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ मची रहे। तो जाहिर है कि अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही बातें होंगी, दूसरी तरफ से इसी किस्म की बात की जाएगी। अगर कुछ होता है खुदा न खास्ता तो वो बोलते हैं कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है या पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर फिलहाल तो कोई पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में वो अमित शाह साहब और कई दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दिखाया जा रहा था कि वो लोगों को जाके मिल रहे थे, जो पेशेंट थे या जो जख्मी थे उनको। होना नहीं चाहिए सर, दोनों तरफ मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए इस तरह से कि आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही जो है या कुछ सबूत होने के बगैर ही जो है वो इस तरह से नाम लें। ये जरूर है कि जाहिर है कि क्योंकि हमेशा हिस्ट्री ऐसी रही है हम लोगों की, दोनों कंट्रीज की, कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फौरन ही, अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का, जो अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप बिला वजह हर चीज में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहां से आपको लड्डू वड्डू भेजेंगे। तो वही कुछ चल रहा है। लेकिन अभी बहरहाल इस इंसिडेंट की या इस अटैक की, व्हाटएवर, इसकी अभी फुल डिटेल्स आई नहीं है। मैडम, ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को, जब दहशतगर्दी हमारा कंबाइन मसला है तो मिलके इसको डील करना चाहिए। सर आपको याद होगा राजनाथ सिंह साहब ने कुछ अर्से पहले कहा भी था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर जो है वो टेररिज्म के ऊपर काम करें या कर सकते हैं। ऐसा कोई स्टेटमेंट आया था उनका, बल्कि हमने उसके ऊपर शोज भी किए थे कि वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार जो आप और कई लोग कहते भी हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को डायलॉग करना चाहिए, जिसपे हम लोग कहते हैं कि जी क्या बात की जाएगी, तो जाहिर है वो टेररिज्म पे ही बात होगी और तो कुछ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है मिलकर तो काम सबसे पहले ऐसे ही हो सकेगा कि अगर आपके यहाँ जो 2-4 बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें और उसके बाद कहें चलें आप बात करें। तो मेरा ख्याल है कि
जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई एक दो टेररिस्ट जो हैं या जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। तो आप उन लोगों को दे दीजिए। किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? मतलब ये 2 4 6 लोगों के पीछे आपने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और अगर भारत में कोई है तो आप नाम बताइए। मुझे तो कम से कम नहीं सुना मैंने किसी का नाम, के पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया कि हमें भारत से चाहिए। पाकिस्तान, वो कुलभूषण यादव है ना हमारे पास, वो तो मांगते भी नहीं है अब। द पॉइंट इज कि जो बंदा इन्होंने बलूचिस्तान से पकड़ा पाकिस्तान ने, पॉइंट ये है कि देखें, आपको इस चीज का पता है कि जरूरी नहीं है कि कोई इंसिडेंट करने के लिए बंदे वहां पे होने चाहिए। जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अटैक कहाँ से आते हैं? अफगानिस्तान साइड से। जमीन किसकी इस्तेमाल होती है? अफगानिस्तान से। आपको पता है अगले दिन इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर एक बनाया अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। अच्छा, अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर जो है, जिसमें 40 टोटल अफगान हिंदू फैमिलीज हैं वहां पे, क्यों बना रहे हैं वो सेंटर वहां पे? बिकॉज दे नीड टू ब्रिंग पीपल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो द पॉइंट इज कि इंडिया अपनी बड़े पैमाने पे प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ये समझता है कि इससे पहले भी, देखें, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये कैसे जिंदा रहते हैं, हु फंड्स देम, कहाँ से इनके पास रिसोर्सेज आते हैं? ये कोई नक्की नौकरी तो नहीं करते, या इनको कोई इनकी फैक्ट्रियां थोड़ी होती हैं इनको कोई ना कोई पीछे इनकी मूवमेंट चला रहा होता है, पैसे दे रहा होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा है, मतलब चीजें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में बहुत सारा असला छोड़ गया इनके पास, वो भी असला इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया अफगान तालिबान ने। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स भी इनके पास रिसेंटली सुने आए हैं। दोस्तों, कभी आपने किसी को भीख मांगने के बाद इतना खुश होते देखा है? किसी को भीख की इतनी खुशी हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हो? आपने देखा जब भीख लेने की बात आती है तो पाकिस्तानी कितने खुश होते हैं। चीमा ऐसे फ्लॉन्ट कर रहा है, ऐसे बता रहा है कि हमने लोन लिया है, जैसे पता नहीं लोन लिया नहीं, लोन दिया हो दूसरे देशों को। पर कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है? चीमा ने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिन बच्चों को ये पढ़ाता होगा उनका क्या बेड़ा गर्क करता होगा ये चीमा। इसको ये भी नहीं पता कि अपने देश के बैंक से लोन लेने में और आईएमएफ, जहां पे आप बैंकरप्सी घोषित करते हो, उसमें क्या डिफरेंस है। वेल, उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है इज्जत का, जो कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसा भिखारी मुल्क है जहां के नेता और आर्मी जनरल तो अमीर हैं पर पूरी आवाम भूखी मर रही है और आटे की लाइन में लगी है। ठीक है, द पॉइंट इज क्लियर कि आप देखें ना, वो इमीडिएटली नाम ले रहे हैं। आज की बात है, ये एनडीटीवी पे मैं देख रहा था। द पॉइंट इज कि अब वो इंडिया के अंदर है 2900 केजी पाकिस्तान से मूव कराना, 3,000 किलो मटेरियल, 3,000 किलो मटेरियल पाकिस्तान से मूव कराना, इंडिया को नहीं पता चला कैसे मूव कराया, और उन्होंने सीधा पाकिस्तान की एक ग्रुप का नाम ले लिया। तो डोंट यू थिंक कि अगर उनसे वहां पे जो लोग हैं वो मैनेज नहीं हो रहे, जो वहां पे लोकल्स जो कश्मीरी हैं, तो वो सीधा पाकिस्तान का इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन ये जो हमला है, इसको तो वो इस्लामिक स्टेट से जोड़ रहे हैं। तो मैडम, डोंट यू थिंक द रियल थिंग इज के टेबल पे बैठने से मसला हल होगा, ना कि आप ये कहते रहे तुमने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। वो कहते हैं हमने आपके साथ टेबल पे बैठना ही नहीं है, अगर हम टेबल पे बैठेंगे तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। अब इसका पाकिस्तान क्या करे? सर, ये कब कहा गया कि अगर हम टेबल पे बैठे तो इलेक्शन हार जाएंगे? लेकिन ये जरूर है कि जैसे आप कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं, तो कुलभूषण यादव को तो हमने 9 साल हो गए पकड़ रखा है, लेकिन हम साबित तो नहीं कर सके अभी तक। अगर कर लिया होता तो सर हमने तो झंडे गाड़ दिए होते। और जैसे मैंने कहा कि हमें अगर किसी ग्रुप का, किसी टेरर ग्रुप का या किसी आदमी का पता है जो भारत में है और वो वहां रहकर अफगानिस्तान में या किसी भी तरफ से फंडिंग करके हमारे यहाँ अटैक करवा रहे हैं, तो हम नाम बताएं ना दुनिया को। उन्होंने तो 10 नाम बता रखे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो जंगवी और पता नहीं क्या क्या, सैयद सलाउद्दीन, और कितने नाम जो हैं वो बता रखे। तो फिर ऐसा कैसे सर कि हम कोई नाम नहीं बता पा रहे? और वो वहां से बैठकर मतलब बीएलए को भी इंगेज कर रहे हैं, टीटीपी को भी इंगेज कर रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं सर? हम तो उधर से हम भी नाम बताए ना, वहां पे कोई इना मीना डिक्का कोई तो होगा ना जिसका नाम हम बोलें कि भाई वो हमें दे दीजिए, या उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया वैसा किया। हमारे पास ना कोई नाम है, ना कोई चेहरा है।
हमने अपनी एक जो मैं ये नहीं कह रही वो नहीं कर रहे होंगे, हो इतना पैसा है सर, हो सकता है कर रहे हो, लेकिन एक आप बात है कि दरअसल आप हम पता कुछ है साबित आप नहीं कर पा रहे, हम किया साबित नहीं करें कर पा रहे ना। आप जो कहते हैं ना किया करें, ऐसे लगता है कि शायद मतलब यू डोंट हैव अ डेप्थ ऑफ द सिचुएशन। पहली बात तो ये है कि दोज हु आर द पीपल हु आर बीइंग यूज्ड टीटीपी, हु आर द पीपल हु आर गेटिंग, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कहना है जी बीएलए मिसाल के तौर, ठीक है जी। द क्वेश्चन इज कि डू वी हैव अ पेनिट्रेशन इन अफगानिस्तान में, हमारी कोई पेनिट्रेशन है वहां पे जिस अंदाज से टीटीपी को। अब आपको पता है जब अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये सीज फायर हुआ है तो पाकिस्तान की एजेंसियां ये कह रही हैं कि टीटीपी के लोगों को मूव कराया जा रहा है, कहां पे भला? शहरी इलाकों में मूव करा रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान वहां पे स्ट्राइक करेगा अगर फॉर एग्जांपल शहरी इलाकों में तो कोलैटरल डैमेज होगा, अफगान अवाम इनके खिलाफ होंगे। Madam, the BLA people and the TTP people who are getting all that funding, they are there in Afghanistan. तो the question is, पाकिस्तान अफगानिस्तान को सारा कुछ कहता है, बताता है उनको ये लोग हैं, ये मूवमेंट है, ये हमें चाहिए, नाम ले ले के बताता है। ये है पॉइंट। अब उनको पीछे से जो फंडिंग आ रही है, अगर वो अफगान तालिबान रिसीव कर रहे हैं या इनके हैंडलर्स रिसीव कर रहे हैं, तो दैट इज देयर लिंक ना। वो अपना जो ऑपरेशन अफगानिस्तान में हो रहा है उसमें तो हमें यही तो पाकिस्तान कह रहा है अफगान तालिबान ने हमारी मदद करनी है, वो करते ही नहीं है मदद। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ क्यों खड़े हों, हमें जहां से पैसा आएगा हम वहां आएंगे। तो प्रॉब्लम ये है मैडम। तो सर अगर इतना इतना यकीन है हमारे हमारे लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को या स्टेट को कि भारत फंडिंग कर रहा है और उस फंडिंग की वजह से हमारे यहाँ अटैक हो रहे हैं, बीएलए भी कर रहा है, टीटीपी भी कर रहा है और भी कई लोग कर रहे हैं, तो सर हम उन्हें एफएटीएफ में क्यों नहीं ले जाते? वो तो हमें 4 बार पहुंचा चुके, हम वहां से फिर बड़ी मुश्किलों से हाथ पांव मार के निकले। तो सर हमारे पास अगर इतने सबूत हैं कि भारत फंडिंग कर रहा है, भारत जो है वो टीटीपी को कह रहा है पाकिस्तान में अटैक करो, बीएलए को कह रहा है, सर हमारी इंड सेंड बजा दी है, रोज हमारे कान के नीचे 2 लगा के जाते हैं टीटीपी वाले, तो सर हम फिर भारत को हम एफएटीएफ में क्यों नहीं सर पहुंचा पा रहे कि वो टेरर फंडिंग कर रहा है? सर बार बार मतलब हम बताने जाते हैं एफएटीएफ को तो पकड़ के हमें ही एफएटीएफ में डाल देते हैं। अभी सुना है फिर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा फिर प्रेशर आने लगा एफएटीएफ में जाने का, ऐसा कहीं सुना था। तो सर 4 बार हम गए, एक बार नहीं सर 4 बार हम गए, तो सर हम एक बार भी भारत को नहीं भेज सके, सर क्या वजह है? मैं बताता हूँ, दरअसल आपको प्रोसीजर का पता होता है ना तो ज्यादा बेहतर रहते हैं। प्रोसीजर ये होता है कि आपको इंडिया एफएटीएफ में नहीं लेके जा सकता। इंडिया तो अभी भी कोशिश कर रहा है जब से पाकिस्तान निकला है, वो तो हर मीटिंग में कोशिश करता है, क्यों नहीं कामयाब होता? फॉर एग्जाम्पल क्यों नहीं कामयाब होता? इंडिया तो हर दफा जब एफएटीएफ की मीटिंग होती है पाकिस्तान का नाम लेता है ना कि जी पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालें। अभी भी कह रहे हैं, जरा सुनिएगा पॉइंट। वो अमेरिकन ने डाला था। द रीजन बिहाइंड इज कि अमेरिका का ज्यादा क्लाउड था। अमेरिका क्यों डालता था? अमेरिका डालता था बिकॉज जब उनकी तालिबान से डील नहीं होती थी, चीजें नहीं होती थी, हमारे साथ मसले मसाइल रहते थे, तो हमें वो टेंशन, वो हमें फिक्स करने के लिए हमें डिफरेंट चोक पॉइंट से पकड़ते थे वो। तो दैट वाज द पॉइंट। जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, मामला ठीक हो गए, उन्होंने हमें एफएटीएफ से निकाल दिया। उसके बाद इंडिया कोशिश करता है कि आईएमएफ पैसे न दे। एफएटी कब कामयाब होता है इंडिया? इंडिया के इतने वोट ही नहीं है, इंडिया के दोस्त भी इंडिया के नहीं सुनते। जापान इंडिया का दोस्त है, फ्रांस। दोस्तों आपने देखा कैसे आरजू काज़मी ने भारतीय आर्मी की एग्जाम्पल दी, जहां पे उन्होंने ये मिसाल देते हुए कहा कि इंडियन आर्मी ना सिर्फ प्रोफेशनल है बल्कि नियत और ईमान से भी एकदम साफ है, इसलिए हमें अपनी भारतीय सेना पे गर्व है। पर आपने देखा चीमा का मुंह ये सुनते ही कैसे लटक गया था। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो को आपने काफी एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।